वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो बुक है, इसका यूनिट 3 थ्योरेटिकल परसेप्शन टू एनहेंस लर्निंग अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। बच्चों में और किस अवस्थाओं में कैसे हम उनके लर्निंग और सिद्धांतिक व्यवहार को हम बढ़ा सकते हैं, ये आपका टॉपिक, ये आपका यूनिट का नाम है। और आज का हम इसके में टॉपिक जो करने वाले हैं वो है आपका ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि ब्रूनर का अन्वेषणात्मक अधिगम। ठीक है, बच्चों और किशोरों के बीच में कैसे हम अधिगम को एनहेंस करें, बढ़ाएं, ये आपका टॉपिक है। इसमें कई सारी थ्योरी आपने पढ़ ली होंगी इससे पहले। जो आपका यूनिट 2 है वो क्लियर होगा आपको माइंड में कि पियाजे का, एरिक्सन का, थॉर्नाइट का। तो ये अब हम करने वाले हैं कि जो न्यू क्लासेस हैं, जो ट्रेडिशनल से अलग क्लासेस जो चाहते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में है। तो ये आपका निर्मितवादी है, ये निर्मितवादी नहीं, कंस्ट्रक्टिज्म। ठीक, पारंपरिक क्लास से अलग, ठीक, ट्रेडिशनल जो क्लासेस चलती हैं उनसे अलग, ये उस पर इनका अन्वेषात्मक अधिगम है, डिस्कवरी लर्निंग। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा, ब्रूनर के अन्वेषात्मक अधिगम सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं और इस प्रासंगिकता का प्रयोग क्या है और इसमें अधिगमकर्ता अध्यापक की भूमिका। तो ये आपका ब्रूनर का यह सिद्धांत निर्मितवादी, ठीक है, परंपरावादी क्लास से नहीं, निर्मितवादी अधिगम है, सिद्धांत है जब बच्चा अपने पुराने अनुभव और वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए तथ्यों की खोज कर सकता है। ठीक है, यह अधिगम जो है तथ्यों और संबंधों को खोज करने का सबसे बढ़िया तरीका है। ब्रूनर का यह सिद्धांत करके सीखने पर जोर देता है और अन्वेषणात्मक अधिगम समस्या समाधान परिस्थितियों से होता है जहाँ पर विद्यार्थी अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर नए तथ्यों की खोज करता है। ठीक, खोज करता है। ब्रूनर ने जो है ये इसको पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन किए और उसमें एक नया रूप प्रदान किया है। ठीक है, ब्रूनर ने मुख्यतः दो बातों पर ध्यान दिया है। पहला कि बच्चों का दो बातों पर ध्यान दें। पहला कि बालक अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार पर अभिव्यक्त करते हैं, और दूसरा शैशव अवस्था तथा बाल्यावस्था में बालक मानसिक चिंतन कैसे करते हैं। तो आपका है मानसिक अभिव्यक्ति, यानी कि मेंटल एक्सप्रेशन। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपने अनुभूतियों को मानसिक रूप से निम्नलिखित 3 तरीकों से अभिव्यक्त करता है। पहला दृश्य प्रतिमा विधि, यानी कि आइकॉनिक मोड। दूसरा सांकेतिक विधि, यानी कि सिम्बॉलिक मोड। तीसरा है सक्रियता विधि, यानी कि इनएक्टिव मोड। तो ये दृश्य प्रतिमा जो है आपका ये आ जाएगा बच्चे जब जन्म से जो है 18 वर्ष के जब होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो बच्चा इनएक्टिव मोड करता है, सक्रियता विधि करता है। 18 से 24 मास की आयु में दृश्य प्रतिमा का विधि का उपयोग करता है। ठीक है, दृश्य प्रतिमा यानी कि आइकॉनिक मोड। और 7 वर्ष की आयु तक वो सिम्बॉलिक मोड यानी कि सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है ब्रूनर का। ब्रूनर ने कक्षा के बच्चों का जो सूक्ष्म निरीक्षण किया है उसका परिणाम इस प्रकार है। तो ये आप इसको आपके बुक में दे रखा होगा, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो सबको। ठीक है, विषय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर डिसिप्लिन, इसमें ब्रूनर का ये विचार है कि हर विषय की अपनी एक संरचना होती है, अपना एक आधारभूत नियम प्रविधियाँ होती है। इन सबको सीखे बिना उस विषय को ज्ञान स्पष्ट नहीं कर सकता। तो विषय की संरचना को स्पष्ट करवाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट, नियम जो भी है उसका स्पष्ट होना अनिवार्य है। दूसरा है संबंधता कम है तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेलिवेंस। इसमें विद्यार्थी को जो कुछ भी सिखाया जाए उसका व्यक्ति और समाज दोनों से संबंध होना चाहिए। तीसरा है तत्परता यानी कि रेडीनेस। ब्रूनर के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए हमेशा तैयार करना आवश्यक है। ठीक, इसके लिए बच्चों के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो कि उनका क्षमता का विकास करने को समझा जा सकते। उसके बाद अंतर्दर्शी थिंकिंग या विश्लेषणात्मक चिंतन, इंट्यूटिव थिंकिंग, एनालिटिक थिंकिंग। इसका है ब्रूनर ने पाया कि अध्यापक अंतर्दर्शी चिंतन की अपेक्षा विश्लेषण चिंतन पर अधिक बल देते हैं, जबकि शिक्षा अधिगम में अंतर्दर्शी का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अधिक महत्व होना चाहिए होता है। ब्रूनर ने सीधे सोचने के अवसर पर प्रदान पर अधिक बल दिया है। उसके बाद है अन्वेषणात्मक अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। ये ब्रूनर के अनुसार बच्चों को किसी विषय में कॉन्सेप्ट का ज्ञान और प्रत्ययों के आगमन चिंतन द्वारा हासिल करना चाहिए। जो ज्ञान बच्चों द्वारा आत्म यानी सेल्फ डिस्कवर होता है, वही ज्ञान बच्चों के स्थायी रूप होता है, सार्थक होता है। स्वयं काम करने का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, ये बच्चों को सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना चाहिए। इसमें विद्यार्थी विषय को उचित प्रकार से समझ सकते हैं और ऐसा समझा हुआ ज़्यादा स्थायी रहता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं
इसकी विशेषता यह है कि यह सिद्धांत अधिगम के बाद पुनर्बल यानी कि रेनफोर्समेंट पर बल देता है, जैसे पुरस्कार, दंड आदि। ब्रूनर ने सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों को ही गुणों का विकास है। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार विषय की संरचना ऐसी होती है जिसमें विद्यार्थी आसानी से सीखता है। ब्रूनर का यह सिद्धांत बच्चों के पूर्व अनुभव तथा नए विषय की वस्तुओं में समन्वय के लिए के अनुकूल वातावरण तैयार करने पर बल देता है। इसी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को सीखने जाने वाली विषय वस्तु इस प्रकार के क्रम में प्रस्तुत की जाती है जिससे विद्यार्थी तार्किक ढंग से कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर सीखता है, लॉजिकल ढंग से। इसके दोष क्या हैं? इन्होंने कहा कि अन्वेषात्मक अधिगम पर अधिक बल दिया गया, लेकिन हर विषय का, हर पाठ्यक्रम का खोजपूर्ण विधि करना संभव नहीं है। इस स्थिति में समय की बर्बादी होती है। ब्रूनर ने अंतर्दर्शी चिंतन पर बल दिया है। इसके कॉन्सेप्ट में ज्ञान के बारे में विविधता आ सकती है, जिसमें सामान्य बच्चों के कन्फ्लिक्ट उसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विषय की संरचना को समझ पाना विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इसे समझने के लिए विद्यार्थी में विशेष क्षमता और अभिप्रेरणा होनी चाहिए। ब्रूनर के अनिश्चयात्मक अधिगम के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। इसमें अन्वेषण विधि पर बल दिया गया। इस विधि से बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास संभव हो सकता है। ब्रूनर ने ही संप्रत्यय को समझने पर अधिक बल दिया है, अतः अध्यापकों को विषय संबंधी संप्रत्ययों को उचित प्रकार से समझाना चाहिए। ब्रूनर ने सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार करना चाहिए। ब्रूनर ने बच्चों के मानसिक विकास की अवस्थाओं की चर्चा की है। इस अवस्थाओं के अनुसार ही शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रूनर ने वर्तमान अनुभव से पूर्व ज्ञान व अनुभव को संबद्ध करके नए संपत्ति निर्माण पर अधिक बल ध्यान दिया किया। इस उपागम में विद्यार्थियों में ज्ञान की स्थायी समृद्ध बनाया सकता है। ब्रूनर के सिद्धांत में विभिन्न अवस्थाओं को अनुरूप अध्यापक अपने कार्य के नियोजन यानी कि प्लानिंग, क्रियान्वयन, एक्सक्यूशन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाकर बच्चों में बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक जो था ब्रूनर का अन्वेषात्मक अधिगम, ठीक, ये आपको कंप्लीट हो गया है। इसे आप